दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि आने वाले नवरात्रा में हम अखंड ज्योत कैसे जलाएं। अखंड ज्योत के क्या नियम होते हैं तथा अखंड ज्योत की देखभाल कैसे की जाती है और अखंड ज्योत की बाती यदि बुझ जाए तो हम क्या करें। आज इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, अखंड ज्योत से संबंधित बारीक से बारीक संपूर्ण जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और अंत तक सुने। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अखंड ज्योत का मतलब है कि ऐसी ज्योत जो खंडित न हो, अर्थात बुझे नहीं, वह लगातार जले और जब तक जले कि जलाने वाले ने संकल्प लिया है। मान लो, जैसे आपने नवरात्रा में 9 दिन का संकल्प लिया है तो वह तब तक ज्योत जलनी चाहिए बिना बुझे। दोस्तों, अखंड ज्योत को जलाने के लिए आपको एक बड़े दीपक की आवश्यकता पड़ती है। अब आप दीपक कैसा भी ले सकते हो, वह मिट्टी का भी हो सकता है या फिर पीतल का हो सकता है। आपको जो उचित लगे वह आप दीपक लगा सकते हैं। इसमें कोई किसी भी तरीका का शुभ अशुभ का विचार नहीं है। यदि आप मिट्टी का दीपक लें तो उसे एक रात पहले पानी में भिगो दें, जिससे कि उसमें से घी व तेल रिसे ना। और आप यदि पीतल का दीपक लेते हो तो उसे बढ़िया तरह से मिट्टी से मांज लें तथा ज्योत जलाने से पहले उन दीपकों के नीचे एक प्लेट वगैरह रख लें, जिससे कि जो माता रानी का सिंहासन चौकी आपने सजाया है वह तेल व घी से खराब ना हो। दोस्तों, अखंड ज्योत को जलाने के लिए हम सबसे पहले उसके नीचे, दीपक के नीचे अष्टदल कमल बनाते हैं। इसके लिए आप चावल से अष्टदल कमल बना लें। यदि आप पर अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो चौकी पर सवा मुट्ठी चावल रखकर फिर अखंड दीपक उसके ऊपर रखें। या फिर आप चावल से नहीं बना पाते हो तो रोली से बना लें। इसके लिए आप मोबाइल में देख करके बना सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने के बहुत से नियम होते हैं। जैसे कभी भी अखंड ज्योत को अकेला व सूना छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। अर्थात जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो घर को लॉक करके ना जाएं, ताला लगा करके ना जाएं। उस घर में घर के किसी ना किसी सदस्य का अखंड ज्योत के पास रहना अनिवार्य होता है। अब यदि आप कोई जॉब वगैरह करते हो या किसी काम के वास्ते कहीं घर से बाहर रहते हो और आपको अपने कमरे का ताला लगाना पड़ रहा है तो आप अखंड ज्योत उस घर या कमरे में न जलाएं, बल्कि किसी मंदिर में वहां के पुजारी को पैसा देकर अपने नाम से अखंड ज्योत आप प्रज्वलित करा लें। या आप वहां खुद भी कर सकते हैं और पुजारी को कुछ पैसे देकर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दे सकते हैं। और सुबह शाम फिर वहाँ आप खुद जाकर उस दीपक में जो भी तेल बाती, जो भी घी वगैरह आपको डालना है वह आप डाल सकते हैं। दोस्तों, जब आपका अष्ट कमल दल बन जाए तो उस पर सवा मुट्ठी चावल रख लें और फिर दीपक को रख लें। दोस्तों, दीपक के लिए आपको वाती की आवश्यकता होगी, इसलिए ध्यान रखें कि वाती के लिए आप कलावी का प्रयोग करें, न कि रुई का। दोस्तों, कलावे की जो बाती आप बनाएं उसे अपने हाथ से सवा हाथ नाप लें, क्योंकि दोस्तों इतनी लंबी बाती आराम से 9 दिन चल जाती है। दोस्तों, बाती की मोटाई ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, क्योंकि यदि बाती ज़्यादा मोटी हुई तो वह दीपक के बीच में ऊपर को नहीं बढ़ेगी और वहीं ज़्यादा पतली हुई तो बाती जल्दी जल जाएगी। इसके कारण आपका दीपक बुझ सकता है, इसलिए बाती अच्छी से बनाएं। दोस्तों, बाती जब बन जाए तो दीपक के बीच में इसको प्रो लें तथा शेष बाती को दीपक में चारों तरफ अवस्थित कर लें। और अब दीपक को जो हमने अष्टदल कमल बनाया है उस पर रख लें तथा इसके बाद उसमें घी या तेल डालें।
दोस्तों वैसे तो माता रानी का दीपक हमें शुद्ध देसी घी का लगाना चाहिए, और वह भी गाय के घी का। परंतु यदि आप पर इतनी सामर्थ्यता नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर तिली के तेल का दीपक जला सकते हैं। यह सबसे बेस्ट विकल्प है बजाय सरसों के तेल का। दोस्तों दीपक में तेल व घी डालने से पहले दीपक को प्रणाम करें, तब उसमें घी हुआ तेल डालें। दोस्तों दीपक को ऊपर तक पूरा ना भरें, बल्कि उसे कुछ खाली रखें। यह सब काम करने के बाद दोस्तों आपको अपने गुरु को सर्वप्रथम ध्यान करना है। उसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करना है, अपने कुलदेवी कुलदेवता व पितरों का ध्यान करना है। जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो वहाँ के क्षेत्रपाल महाराज को ध्यान करना है, जिसको कि हम भूमिया बाबा नगर खेड़ा महाराज बोलते हैं। इनको याद करना है, वहाँ के चौराहे वाली को याद करना है, शीतला पथवारी चावड़ माता को याद करना है, तथा वहाँ के चौगानी वीरों को याद करना है। उसके बाद अपने इष्ट को याद करना है, और इन सभी से आपको विनती करनी है, संकल्प लेते हुए कि मैं अमुक पुत्र अमुक, यहाँ आप अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें, यहाँ का निवासी हूँ, जहाँ के आप निवासी हो वहाँ का नाम लें, तथा मेरा यह गोत्र है वह बोलें, और बोलें कि मैं अपने कुलदेवी कुलदेवता व पितरों को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ कि मैं पूर्ण निष्ठा व शुद्ध चित्त हृदय से मैं अपने इस कार्य के लिए अपने कार्य को बोलें जो आपने मन में, जो आपका जिस कार्य के लिए आप अरदास लगा रहे हो, माता का ये अखंड दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ। इसलिए मेरे द्वारा उच्चारित ये समस्त देवी देवता तथा मेरे द्वारा पुकारे गए देवी देवता माता के इस अखंड दीपक की रक्षा करें, और मेरे कार्य को पूर्ण कराने में मुझे माता की कृपा प्राप्त कराने में सहयोग प्रदान करें। दोस्तों इस तरह से संकल्प लेकर वह जल आपको माता के सिंहासन पर छोड़ना है, तथा उसके बाद माता का ध्यान करते हुए वह दीपक प्रज्वलित करना है, और माँ से बोलना है कि हे माँ जगतजननी, हे महारानी, मैं तो पतित हूँ, मैं तो नादान तेरा बालक हूँ। हे माँ, मुझसे कोई गलती कोई भूल चूक तेरी इस पाठ पूजा आराधना उपासना में हो तो मुझे माफ कर देना। हे परम ब्रह्म परमेश्वरी, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा करती हो, इसलिए आप मेरी व मेरे परिजनों की रक्षा करो और मेरे मनोवांछित कार्य को पूर्ण करो। दोस्तों अखंड दीपक में आपको एक बार घी व तेल जरूर डालना होता है, तथा बीच बीच में दीपक का ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों आप जब दीपक की बाती को ऊपर करें या उस पर से कार्बन को हटाएं, तो उससे पहले एक छोटा दीपक अखंड दीपक की ज्योति से जला लें। उसके बाद ही आप दीपक के साथ छेड़खानी करें, और जब आपका ये अखंड दीपक सही हो जाए तो उस छोटे वाले दीपक को शांत कर लें। दोस्तों यह दीपक इसलिए जलाया जाता है उस अखंड दीपक की लौ से कि मान लो अखंड दीपक को सही करते वक्त यदि गलती से वह बुझ जाए तो इस दीपक की ज्योत से फिर से हम उसे प्रज्वलित कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपका अखंड दीपक खंडित भी नहीं होता है, क्योंकि आपने उससे पहले उसकी ज्योत को दूसरे दीपक पर ले लिया था। इसलिए दोस्तों अखंड दीपक के पास एक छोटे दीपक आप जरूर रखें, परंतु इसको आप तभी प्रज्वलित करें जब आप उस अखंड दीपक के वास्ते बाती को ऊपर नीचे या उससे कार्बन हटाना चाहते हो। दोस्तों ये छोटा दीपक उस ज्योत से ही जलाना है, ना कि माचिस की तिल्ली से। दोस्तों अखंड दीपक की जो नियम होते हैं उनमें पहला नियम तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं कि अखंड दीपक को कभी भी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कि आप दीपक जलाकर घर को ताला लगा करके काम धंधे पर निकल जाएं।
दीपक के पास किसी ना किसी का होना अनिवार्य है। यदि आप मान लो कोई बिजनेस, कोई जॉब करते हो, घर में, घर से बाहर रहते हो, अकेले रहते हो, तो आप अखंड ज्योत न जलाएं। किंतु यदि आप बहुत ज़्यादा माता रानी को प्यार करते हो, आप माता के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हो, तो आप किसी मंदिर में या किसी शक्तिपीठ में या किसी माता के दरबार चलाने वाले हम जैसे माता के सेवकों को अखंड ज्योत, हवन, पूजा सामग्री का खर्चा देकर अपने किसी मनोवांछित कार्य की अरदास के लिए, कोई भी मनोकामना के लिए, या फिर वैसे ही माता की कृपा दृष्टि पाने के लिए अखंड दीपक जलवा सकते हैं। दूसरा नियम है कि दोस्तों, जिस जगह आप अखंड दीपक जलाएं वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तीसरा नियम है कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहें, मन से भी, तन से भी। चौथा जो नियम है दोस्तों, वह यह है कि दोस्तों यह एक तरह की साधना है, इसलिए कम बोलें, स्वच्छ भाव रखें, झूठ ना बोलें, लोगों के संपर्क में कम रहें, मन में उग्रता ना लाएं और ना ही किसी पर क्रोध करें। पांचवा नियम है तामसिक भोजनों से बचें और बाहर का भोजन तो कदापि ना खाएं, और हो सके तो अपने हाथों से बनाकर खाएं तो अति उत्तम है। दोस्तों, अखंड ज्योत संकल्प मात्र से जलाने से उस घर की नकारात्मक शक्ति भाग जाती है और देवीय तत्व उस घर में अपनी कृपा दृष्टि डालने लग जाती हैं तथा अपने घर की कुल देवी, कुल देवता व पितरों के बंधन खुलने लग जाते हैं। वहीं जो आपने जिस मनोकामना के लिए अखंड ज्योत जलाई है, वह मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। यदि आपकी मनोकामना कल्याणकारी है तो, यदि उसका भाव सही है तो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वहीं आप मेरे द्वारा अखंड ज्योत जलवाना चाहते हैं, अपने घर के कुल देवी, कुल देवताओं व पितरों के बंधनों को खुलवाना चाहते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। कोई अरदास लगवाना चाहते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तथा ग्रामीण तंत्र के हिसाब से नवरात्रा कैसे रहने चाहिए, किस तरह से ये गद्दी दरबार लगाने वाले लोग माता की पूजा करते हैं और इन 9 दिनों की पूजा करके ये किस तरह से माता की शक्ति को प्राप्त करते हैं, किस तरह से ये पूजा पूछा का कार्य करते हैं, किस तरह आप किसी भी व्यक्ति की स्कैनिंग कर सकते हो। यदि यह सब आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अति शीघ्र आने वाली वीडियो के माध्यम से यह सब बताने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।